हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन जो न्यू बुक आया है 11,640 का डेली प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये जो होगा ये पार्ट 3 होगा। किसका होगा? पॉलिटी का, राज व्यवस्था का, ये पॉलिटी का होगा। तो जैसे कि आप लोग अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद इतिहास भूगोल नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ साइंस का भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं 9585 का, उसका भी जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री अभी बायोलॉजी करा रहे हैं, जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर आप देख सकते हैं। न्यू बुक आया है यूथ पब्लिकेशन का जीके और साइंस का। तो अगर आप लोग नए चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे होगा कि हेल्प और स्टूडेंट को हो सकेगा। उसके बाद आप लोग लाइक ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर, जिसे मोटिवेट कीजिए। लाइक करेगा तो क्यों, इससे क्या होगा कि आप लोग को वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराने में तेज़ी और हम करेंगे, इसलिए आप लोग ज़रूर से लाइक करिए। जैसे देखिए दोस्तों, 201 नंबर क्वेश्चन, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करवा रहे हैं, तो जाकर आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 201 में कहा गया, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? बताइए बताइए 201 का आंसर क्या हो जाएगा? 201 का हो जाएगा डी, क्या जाएगा? राष्ट्रपति। क्या जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 202 नंबर क्वेश्चन, देखिए 202 नंबर क्वेश्चन। देखिए 202 का आंसर आपके सामने में है, क्योंकि इसका छुप नहीं सकता है। जैसे देखिए 202 में कहा गया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? 202 का आंसर क्या हो जाएगा? 202 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में कहा गया, तो 202 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 203 नंबर क्वेश्चन। देखिए 203 में कहा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई? बताइए 203 का आंसर क्या हो जाएगा? 203 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। उसके बाद देखिए 204 नंबर क्वेश्चन। 204 में कहा गया, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन प्रधानमंत्री परिषद का गठन नहीं करता है? बताइए 204 का आंसर क्या हो जाएगा? 204 का सी हो जाएगा, स्थानीय सरकार के मंत्री। स्थानीय सरकार के मंत्री हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए 205 नंबर क्वेश्चन। देखिए 205 में कहा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वाह करेंगे? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? 205 का, 205 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 74(1) में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 206 नंबर क्वेश्चन। देखिए 206 में कहा गया, इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ? बताइए कौन सा राज्य है? 206 का आंसर क्या हो जाएगा? 206 का डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या जगह? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी होगा 206 का। 207 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 207 में क्या कहा गया? 207 में कहा गया, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए 207 का आंसर क्या हो जाएगा? 207 का आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए? 207 का डी हो जाएगा, 207 का डी। पहले हो जाएगा 4, पहले होगा 4 ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद 2 नंबर होगा नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद 1 नंबर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद 3 नंबर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कहा गया
निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपति के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले अवरोही का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले 4 नंबर में तो पहले कहा गया अवरोही क्रम, तो पहले कौन, 4 नंबर ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद 1 नंबर फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी इसका आंसर 207 का। उसके बाद 208 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 208 में क्या कहा गया, देखिए 208 में कहा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है, बताइए। 208 का आंसर क्या हो जाएगा, 208 का ए हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 209 में क्या कहा गया, 209 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बताइए। 209 का 209 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद 210 नंबर क्वेश्चन देखिए, 210 में कहा गया भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो बताइए 210 का आंसर क्या हो जाएगा। 210 का बी, वीवी गिरी, क्या हो जाएगा, वीवी गिरी, 210 का बी आंसर। उसके बाद 211 नंबर क्वेश्चन देखिए, 211 देखिए 211 में क्या कहा गया, 211 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, बताइए किसे नहीं नियुक्त किया जाता है, बताइए। 211 का आंसर, 211 का ए हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए 212 नंबर क्वेश्चन, देखिए 212 में क्या कहा गया, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताइए। 212 का, 212 का ए हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल, क्या जाएगा, प्रतिभा पाटिल, 212 का ए आंसर। उसके बाद देखिए 213 नंबर क्वेश्चन, 213 में क्या कहा गया, 213 में कहा गया भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है, बताइए। 213 का आंसर क्या हो जाएगा, 213 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए 214 नंबर क्वेश्चन, देखिए 214 में क्या कहा गया, 214 में कहा गया भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, बताइए। 214 का सी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, बताइए। 214 का क्या हो जाएगा, 214 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर 214 का। उसके बाद देखिए 215 नंबर क्वेश्चन, देखिए 215 में क्या कहा गया, 215 में कहा गया भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वराहगिरी वेंकटगिरी। ऑप्शन 215 का बी हो जाएगा बी इसका आंसर 215 का। उसके बाद देखिए 216 नंबर क्वेश्चन, 216 देखिए 216 में क्या कहा गया, 216 में कहा गया 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के डैशवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था, बताइए। 216 का आंसर क्या हो जाएगा, 216 का सी हो जाएगा, 13वें, क्या होगा, 13वें थे। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था,
13वें राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए 217 नंबर क्वेश्चन, 217 में कहा गया रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं, बताइए। 217 का ये हो जाएगा 14वें, क्या हो जाएगा 14वें, ऑप्शन ए आंसर। 218 नंबर क्वेश्चन देखिए, 218 में क्या कहा गया, 218 में कहा गया भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, बताइए। 218 का आंसर क्या हो जाएगा, 218 का ए हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आंसर ए हो जाएगा 218 का। 219 नंबर क्वेश्चन देखिए, 219 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, बताइए। 219 का ए हो जाएगा श्री नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन ए श्री नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद देखिए 220 नंबर क्वेश्चन, 220 में कहा गया भारत में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो कहा गया इस क्वेश्चन में भारत में दो सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक को डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते, किसके अनुमोदन के, बताइए। 220 का देखिए ऑप्शन, 220 का ऑप्शन देखिए, 220 का ऑप्शन देखिए क्या कहा गया, 220 का ऑप्शन देखिए कहा गया, बताइए ऑप्शन देखिए 220 का किनके द्वारा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। किनके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन लागू हो सकता है। उसके बाद देखिए 221 नंबर क्वेश्चन देखिए, 221 में क्या कहा गया, 221 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। 221 का, 221 का बी हो जाएगा एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन ऑप्शन बी होगा। कहा गया भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो एस राधाकृष्णन को, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 222 नंबर क्वेश्चन देखिए, 222 में क्या कहा गया, 222 में कहा गया निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला, बताइए कौन थे। 222 का आंसर, 222 का ए हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाले थे राष्ट्रपति के, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 223 नंबर क्वेश्चन देखिए, 223 में कहा गया इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया, बताइए। 223 का ए हो जाएगा एस राधाकृष्णन ने। राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति पदभार कौन ग्रहण किए थे, एस राधाकृष्णन, ऑप्शन ए आंसर। 224 नंबर क्वेश्चन देखिए, 224 नंबर क्वेश्चन को, 224 तो 224 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जाता है, बताइए। 224 आंसर क्या हो जाएगा, 224 का ए हो जाएगा 12। तो कहा गया क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जाता है 12 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 225 नंबर क्वेश्चन देखिए, 225 में क्या कहा गया राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए। 225 का क्या डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी 14, कितना हो जाएगा 14। तो कहा गया कुल कितनी संख्या होती है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 226 नंबर क्वेश्चन, 226
226 में कहा गया राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है। तो कहा राष्ट्रपति के अधीन किसी राज्य बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है। किसके समक्ष पेश किया जाता है बताइए। 226 का 226 का ए हो जाए लोकसभा। बजट जो है डैश के समक्ष पेश किया जाता है, लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। 227 नंबर क्वेश्चन देखिए, 227 नंबर क्वेश्चन। तो 227 में कहा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। बताइए 227 का। 227 का ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन आगे देखिए, 228 नंबर क्वेश्चन। 228 में कहा गया राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। बताइए 228 का। 228 का डी हो जाएगा 6 महीने। कितने? 6 महीने। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीने तक, ऑप्शन डी आंसर। 229 नंबर क्वेश्चन देखिए, 229 में कहा गया राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों की उम्र कितनी होनी चाहिए। बताइए 229 का सी होगा 35 वर्ष से ज़्यादा, 35 वर्ष से ज़्यादा, ऑप्शन सी आंसर। 230 नंबर क्वेश्चन देखिए, 230 देखिए 230 में क्या कहा गया। 230 में कहा गया भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है बताइए। 230 का डी हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन डी आंसर। 231 नंबर क्वेश्चन देखिए, 231 में क्या कहा गया। 231 में कहा गया डैश भारत का पहला नागरिक होता है। बताइए कौन होते हैं? डैश भारत का पहला नागरिक कौन होता है बताइए। 231 का डी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? डी आंसर, राष्ट्रपति हो जाएगा। 232 नंबर क्वेश्चन देखिए, 232 में क्या कहा गया। 232 में कहा गया अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। बताइए 232 का सी होगा रामनाथ कोविंद। क्या जगह? रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी आंसर 232 का। 233 नंबर क्वेश्चन देखिए, 233 में क्या कहा गया। 233 में कहा गया निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है। बताइए 233 का डी हो जाएगा संसद और राज्य विधान सभी सभाओं के निर्वाचित सदस्य। कहा गया क्वेश्चन 233 में निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है। संसद और राज्य विधान सभाओं का निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी आंसर। 234 नंबर क्वेश्चन देखिए, 234 में कहा गया भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन से पदभार संभाले थे। बताइए 234 का बी हो जाएगा बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। कौन? रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद देखिए 235 नंबर क्वेश्चन, 235 में क्या कहा गया। 235 में कहा गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित किस पद से इस्तीफा दिया था। तो बताइए 235 का सी हो जाएगा बिहार के राज्यपाल से, बिहार के राज्यपाल, ऑप्शन सी आंसर। 236 नंबर क्वेश्चन देखिए, 236 में क्या कहा गया भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। बताइए 236 का बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 236 का। 237 नंबर क्वेश्चन देखिए,
237 237 में कहा गया भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? बताइए 237 का बी होगा उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी आंसर। 238 नंबर क्वेश्चन देखिए। 238 में कहा गया रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? बताइए 238 का ए मीरा कुमार को। किन्हें पराजित किया? मीरा कुमार। ऑप्शन ए आंसर। 239 नंबर क्वेश्चन देखिए। 239 में कहा गया राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो कहा गया क्वेश्चन में है 239 में कहा राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी होती है? तो बताइए क्या आंसर। ऑप्शन ए में देखिए क्या कहा गया। ऑप्शन ए में कहा गया भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चितावधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक है या नकारात्मक करने की शक्ति है। ऑप्शन ए में कहा गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में देखिए क्या कहा गया। ऑप्शन देखिए बी में क्या कहा गया वो देखिए। ऑप्शन बी में देखिए क्या कहा गया वो देखिए। ऑप्शन बी। तो ऑप्शन देखिए बी में कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर पुनः विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है। उसके बाद देखिए भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन होते हैं। तो क्या हुआ? बड़ा है क्या है? बड़ा है क्या? सबसे वैल्यू किसका है? राष्ट्रपति में 10 दिन लगता है, लेकिन भारतीय राज्य में 30 दिन। उसके बाद देखिए सी में देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर पुनः विचार करने के बिल के वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 20 दिन होते हैं। उसके बाद देखिए डी नंबर में क्या कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 से अधिक दिनों तक के लिए बिल रखने के बाद उन्हें पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रपति मामले में ऐसा नहीं है। तो बताइए इसका आंसर 4 में से क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में 239 में कौन आंसर हो जाएगा? 239 में ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए इसका सही है। ए इसका सही है। भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है। इसका मतलब ये ए सही है। इसका 239 का ए सही है। उसके बाद देखिए 240 नंबर क्वेश्चन। 240 देखिए क्या कहा गया। 240 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। बताइए 240 का डी हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह। क्या होगा? ज्ञानी जैल सिंह। तो कहा गया भारत के राष्ट्रपति का नाम बताए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कौन थे पहले राष्ट्रपति 286 में? ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन डी आंसर। 241 नंबर क्वेश्चन देखिए। 241 में कहा गया भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति देश द्वारा घोषित की जाती है। 241 का बताइए आंसर क्या है? 241 का ए हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या जाएगा? राष्ट्रपति। तो कहा गया भारत गणराज्य की वित्तीय आपात स्थिति देश द्वारा घोषित की जाती है। किसके द्वारा घोषित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। 241 का ए आंसर। 242 नंबर क्वेश्चन देखिए। 242 में ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो ऑप्शन ए में देखिए
उसके चुनाव के परिणाम तारीख। बी में देखिए, अगले महीने से पहले दिन से उनसे जिस महीने का पदभार ग्रहण करते हैं। तो कहा कि राष्ट्रपति के 5 वर्ष कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। तो बताइए, देखिए 2 हो गया। उसके बाद देखिए सी नंबर, देखिए सी में देखिए कहा गया जिस दिन वह पद ग्रहण करते हैं। दिन का उस महीने से पहले दिन से जिस महीने का पदभार ग्रहण करते हैं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 242 का आंसर क्या हो जाएगा, 242 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं उस दिन से समय स्टार्ट हो जाता है। तो इसका हो गया सी आंसर 242 का। उसके बाद देखिए 243 नंबर क्वेश्चन देखिए। 243 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है। 243 का बताइए। 243 का डी हो जाएगा आंसर, सुप्रीम कोर्ट। क्या जगह, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी आंसर। 244 नंबर क्वेश्चन देखिए। 244 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहा। तो बताइए 4 ऑप्शन में से उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे भारत के। 244 के बी, APJ अब्दुल कलाम जो थे उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये क्यों क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो कहा गया इनमें भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, कौन नहीं थे, APJ अब्दुल कलाम। 244 का बी। 245 नंबर क्वेश्चन देखिए। 245 में क्या कहा गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। बताइए 245 का। 245 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या जगह, राष्ट्रपति। तो कहा गया भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, राष्ट्रपति के आधार पर। ऑप्शन बी आंसर 245 का। 246 नंबर क्वेश्चन देखिए। 246 उपराष्ट्रपति पर आधारित प्रश्न। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। बताइए 246 का। 246 का सी हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं 2020 के अनुसार। 247 नंबर क्वेश्चन देखिए। 247 में क्या कहा गया, डैश का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया जाता है जो संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों से मिलकर बनता है। तो बताइए डैश का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदन और राज्यसभा के लोकसभा सदस्य को मिलकर बनता है। बताइए क्या हो जाएगा 247 का आंसर। 247 का ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्या जगह, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदन के राज्यसभा और लोकसभा सदस्य मिलकर बनता है। हो जाएगा ए आंसर 247 का ए। 248 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 248 में क्या कहा गया, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बताइए 248 का डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा। 248 का डी। 249 नंबर क्वेश्चन देखिए। 249 देखिए 249 में कहा गया भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव बताइए। 249 का आंसर क्या हो जाएगा, 249 का बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी आंसर 249 का। 250 नंबर क्वेश्चन देखिए। 250 में कहा गया भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। 250 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 250 का ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, उच्च उपराष्ट्रपति।
भारत में दूसरा सबसे उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। उसके बाद देखिए 251 नंबर क्वेश्चन, 251। देखिए 251 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? बताइए 251 का आंसर क्या हो जाएगा? 251 का डी हो जाएगा 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। ऑप्शन डी आंसर। 252 नंबर क्वेश्चन देखिए, 252 में कहा गया 2017 चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे? बताइए 252 का आंसर। 252 का बी हो जाएगा गोपाल कृष्णन गांधी। ऑप्शन बी आंसर 2017 के अनुसार। उसके बाद देखिए 253 नंबर क्वेश्चन देखिए, 253 में कहा गया भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय देश लेता है। कौन लेता है? बताइए 253 का। 253 का ए होगा उच्चतम न्यायालय। कौन लेते हैं? उच्चतम न्यायालय आंसर हो जाएगा 253 का ए आंसर। 254 नंबर क्वेश्चन देखिए, 254 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? 254 का आंसर बताइए क्या है? 254 का ए होगा उपराष्ट्रपति। कहा गया निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। उसके बाद देखिए 255 नंबर क्वेश्चन, 255 देखिए 255 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अहता नहीं है? बताइए 255 का सी आंसर हो जाएगा लोकसभा की सदस्यता का धारण। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अहता नहीं है? कौन नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा की सदस्यता का धारक। ये नहीं है। ऑप्शन सी आंसर 255 का। 256 नंबर क्वेश्चन देखिए, 256 देखिए 256 में क्या कहा गया? 256 में कहा गया भारतीय संविधान के डैश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? बताइए। भारतीय संविधान देश के अनुसार कहा, किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया? 256 का। 256 का सी अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 66 में कहा गया 256 का सी। 257 नंबर क्वेश्चन, 257 में देखिए क्या कहा गया? 257 में सांसद पर आधारित प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? बताइए 257 का। 257 का सी हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद जो है भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है और सब है। राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। कौन नहीं है भारतीय संसद का हिस्सा? विधान परिषद। 258 नंबर क्वेश्चन देखिए, 258 देखिए 258 में कहा गया भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने के कारण क्या है? भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? बताइए 258 का। 258 का डी एक निर्वाचित सांसद के लिए प्रदान करता है। एक निर्वाचित सांसद के लिए प्रदान करता है। तो कहा गया क्वेश्चन भारतीय संविधान गणतांत्रिक होने के कारण क्या है? एक निर्वाचित सांसद के लिए प्रदान करता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 258 का। 259 नंबर क्वेश्चन, 259 देखिए 259 में कहा गया भारतीय संविधान के अनुसार यदि सांसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना
डैश दिन की अवधि तक सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। कितना दिन बताइए, कितना दिन में ऐसा काम होता है बताइए? 259 का, 259 का, 259 का ए हो जाएगा 60 दिन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 260 नंबर क्वेश्चन देखिए, 260 नंबर क्वेश्चन देखिए। 260 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, बताइए 260 का। 260 का डी, राज्य विधानसभाएं। राज्य विधानसभाएं जो है भारत संसद का एक अंग नहीं है। उसके बाद 261 नंबर क्वेश्चन देखिए, 261। 261 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधायक को पेश कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विधायक को पेश कर सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधायक को पेश कर सकता है? कौन कर सकता है बताइए? 261 का, 261 का आंसर बताइए क्या होगा? 261 का डी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। संसद के किसी भी सदन में मंत्री, ऑप्शन डी आंसर 261 का। 262 नंबर क्वेश्चन देखिए, 262 में कहा गया स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई है? स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई बताइए? 262 का, 262 का डी, 1952 में। कब अस्तित्व में आई? 1952 में आया, ऑप्शन डी आंसर 262 का। 263 नंबर क्वेश्चन देखिए, 263। 263 के क्या कहा गया? 263 में कहा गया संसद के दोनों कर्मी सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? बताइए 263 का। 263 का डी हो जाएगा, 6 माह। कहा गया संसद के दो कर्मी सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 6 माह का। 264 नंबर क्वेश्चन देखिए, 264। 264 में कहा गया पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था बताइए? 264 का, 264 का, 264 का सी हो जाएगा 1968 में। कब? 1968। 264 का सी आंसर। 265 नंबर क्वेश्चन देखिए, 265। 265 में कहा गया भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है? 265 का आंसर बताइए क्या है? 265 का डी हो जाएगा, सांसद। क्या जगह? सांसद। कहा गया भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है? सांसद हैं। उसके बाद 266 नंबर क्वेश्चन देखिए, 266। 266 में कहा गया किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई? तो बताइए, बताइए इसका आंसर 266 का क्या हो जाएगा? 266 का हो जाएगा डी आंसर। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के अनुसार 525 से बढ़कर 545 हो गया। 267 नंबर क्वेश्चन देखिए, 267। 267 में कहा गया संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? 267 का, 267 का सी हो जाएगा, स्थगन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं, ऑप्शन सी आंसर। 268 नंबर क्वेश्चन देखिए, 268 में कहा गया भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का
अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए 268 का डी हो जाएगा सांसद को। किसे प्राप्त है? सांसद को। उसके बाद 269 नंबर क्वेश्चन देखिए। 269 में कहा गया भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? बताइए 269 का ए हो जाएगा 2006। कब? 2006, ऑप्शन ए आंसर। 270 नंबर क्वेश्चन देखिए। 270 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? बताइए 270 का आंसर क्या हो जाएगा? 270 का डी हो जाएगा। वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारी को राहत। ऑप्शन डी आंसर 270 का। 271 नंबर क्वेश्चन। 271 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होता है? 271 का बताइए। 271 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? कौन होता है? याचिका समिति, व्यापार परामर्शदात्री समिति, विशेषाधिकार समिति। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। 272 नंबर क्वेश्चन देखिए। 272 देखिए। 272 में कहा गया किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? बताइए किस मंत्रालय के अनुसार? बताइए केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार। 272 का डी हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन डी आंसर 272 का। 273 नंबर क्वेश्चन। 273 में क्या कहा गया देखिए। 273 में कहा गया ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? बताइए ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? बताइए उनका नाम, उन नियुक्त समिति का नाम क्या था? 273 का सी हो जाएगा। रामनंदन समिति इसका आंसर हो जाएगा। 273 का सी। 274 नंबर क्वेश्चन देखिए। 274 में कहा गया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? बताइए 274 का ए हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल INC के थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल INC के। INC ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 275 नंबर क्वेश्चन। 275 में कहा गया निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? निम्न में भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है कौन? बताइए 275 का ए हो जाएगा ग्रीष्म सत्र जो है भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। ऑप्शन ए आंसर। 276 नंबर क्वेश्चन देखिए। 276 में कहा गया भारतीय संसद के संदर्भ में विषम का पता लगाएं।
विषम का पता लगाइए 276 का। 276 में बी विषम है। ग्रीष्म सत्र, ग्रीष्म सत्र क्या है? विषम है। बचत सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सब है। भारतीय संसद संबंध में कौन विषम है? ग्रीष्म सत्र, ऑप्शन बी आंसर 276 का। 277 नंबर क्वेश्चन, 277 में क्या कहा गया? वर्ष डैश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। बताइए 277 का। 277 का डी हो जाएगा 2016। तो कहा गया डैश वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। कब? किस वर्ष? 2016 में। तो 277 का डी आंसर। 278 नंबर क्वेश्चन देखिए, 278। देखिए 278 में क्या कहा गया? 278 में कहा गया, 278 में भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें क्या है? जिसमें क्या होता है? बताइए 278 का। 278 का बी, जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। 278 का बी। 279 नंबर क्वेश्चन देखिए, 279 नंबर क्वेश्चन देखिए, 279 में कहा गया भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। बताइए 279 का। 279 का आंसर बताइए। 279 का बी हो जाएगा, संसद की मंजूरी से। कहा गया भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। किसके से? संसद की मंजूरी से। 280 नंबर क्वेश्चन देखिए, 280 में कहा गया भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? 280 का बताइए आंसर। 280 का डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 में किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय द्वारा। 280 का डी। 281 नंबर क्वेश्चन, 281 में देखिए क्या कहा गया? 281 में कहा गया यह है राज्यसभा पर आधारित प्रश्न। राज्यसभा पर आधारित प्रश्न। तो इसमें कहा गया 281 में भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? बताइए 281 का। 281 का हो जाएगा बी, राज्यसभा। क्या जगह? राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा, ऑप्शन बी। 282 नंबर क्वेश्चन, 282 में कहा गया राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? बताइए 282 का। 282 का बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के सबसे पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आंसर। 283 नंबर क्वेश्चन, 283। देखिए 283 में क्या कहा गया? 283 में कहा गया राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 283 का बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 284 नंबर क्वेश्चन, 284 में कहा गया किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम देखिए 284 नंबर क्वेश्चन, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? बताइए 284 का आंसर क्या हो जाएगा? 284 का आंसर क्या हो जाएगा? 284 का ए हो जाएगा 14। कहा गया
किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? 14 दिनों। ऑप्शन ए हो जाएगा 284 का। 285 नंबर क्वेश्चन देखिए। 285 में कहा गया राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए राज्यसभा के बारे में कौन इनमें से कथन सही है? बताइए 285 का। 285 का पढ़िए कौन चारों ऑप्शन में कौन सही है? 285 का ए हो जाएगा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये सही है। राज्यसभा के बारे में 285 का ए आंसर हो जाएगा। 286 नंबर क्वेश्चन देखिए। 286 में कहा गया राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 286 बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 286 का डी हो जाएगा 30 वर्ष। क्या जगह 30 वर्ष। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सदस्यता लेने के लिए? 30 वर्ष। 287 नंबर क्वेश्चन देखिए। 287 में कहा गया राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? बताइए 287 का बी होगा 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों कार्यकाल अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। ऑप्शन बी आंसर। 288 का देखिए। 288 हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार संख्या कितनी है? बताइए 288 का डी हो जाएगा 250। 250 राज्यसभा के सदस्यों के अधिकतम जो स्वीकार संख्या कितनी है? 250 है। उसके बाद देखिए 289 नंबर क्वेश्चन। 289 में कहा गया राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? बताइए कितना वर्ष के लिए अवधि के लिए किया जाता है? 289 बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 289 का बी हो जाएगा 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। ऑप्शन बी आंसर। 290 नंबर देखिए। 290 में कहा गया राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? बताइए 290 का डी हो जाएगा 25। क्या जाएगा? 25। कहा गया राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? 25 की। ऑप्शन डी आंसर 290 का। 291 नंबर क्वेश्चन देखिए। 291 में कहा गया राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? बताइए 291 का राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। कितने? 250। ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद 292 नंबर क्वेश्चन देखिए। 292 में कहा गया अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है, यदि वह क्या है? बताइए 292 का ए हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य। कहा गया अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 293 का देखिए। 293 का 293 में कहा गया भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकता है, यदि वे क्या हैं? बताइए 293 का बी हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य। तो कहा गया भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकता है, यदि वे राज्यसभा के सदस्य हैं तो। ऑप्शन बी आंसर तो 293 का।
294 का देखिए, 294 में कहा गया अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बताइए 294 का, 294 का ए हो जाएगा राज्यसभा। क्या जगह? राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? बताइए, राज्यसभा होता है। कौन? राज्यसभा। 294 का ए। 295 नंबर देखिए, 295 में कहा गया राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? बताइए, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? बताइए 295 का ए हो जाएगा राज्य के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए है 295 का। 296 नंबर क्वेश्चन देखिए, 296 में कहा गया राज्यसभा को डैश के नाम से भी जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? 296 का सी, उच्च सदन। क्या जगह? उच्च सदन। ऑप्शन सी आंसर। 297 नंबर क्वेश्चन देखिए, 297। देखिए 297 में क्या कहा गया? 297 में लोकसभा पर आधारित प्रश्न, 297 में कहा गया भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया जाता है। बताइए किस में प्रस्तुत किया जाता है? बताइए 297 का बी, लोकसभा में। तो कहा गया भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश में प्रस्तुत किया, किस में प्रस्तुत किया जाता है बजट? लोकसभा में। 297 का बी। 298 नंबर क्वेश्चन देखिए, 298 में कहा गया डैश किसी भी विधायक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो बताइए 298 का डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो कहा गया डैश किसी भी विधायक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो ऑप्शन डी आंसर है, किसी भी विधायक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। 298 का डी। 299 नंबर क्वेश्चन देखिए, 299। तो 299 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं? 299 का सी, लोकसभा अध्यक्ष। 299 का सी। तो निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। 299 का सी। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए 300 नंबर क्वेश्चन देखिए, 300 लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकते हैं, कर सकती है? बताइए 300 का आंसर क्या हो जाएगा? 300 का सी हो जाएगा, 14। तो कहा गया राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? 14 दिन तक। तो देखिए आप लोगों शेयर जरूर, लाइक जरूर करिए, मोटिवेट कीजिए, लाइक जरूर करिए आप लोग, और शेयर वीडियो कीजिए जिससे हेल्प और स्टूडेंट को हो सकेगा। तो आप लोग लाइक जरूर करिए, मोटिवेट कीजिए। लाइक करने से जो मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने में मन लगेगा, इसलिए आप लोग लाइक जरूर करिए।